हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 2025-26 का जो कैलेंडर जारी किया था वो कैंसिल हो गया है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगी कि जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा वो क्या क्या चेंज हुआ है और भी बहुत सारे चेंज है वो एसएससी ने किए हैं। तो क्या क्या चेंजेस है वो किए हैं, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और जो नया कैलेंडर वो कब तक जारी होगा वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। तो एसएससी ने जो 2025 और जो 26 है ना, उसका टोटल कैलेंडर वो जारी कर दिया था एसएससी ने। लेकिन अब कुछ इश्यू के कारण अब जो कैलेंडर है वो मतलब कैंसिल कर दिया गया है। तो वो आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आया है वो आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कि एसएससी ने जारी किया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसकी तरफ से जारी किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसमें आप ये जो नोटिस है वो एसएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें लिख रखा है द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2025-26 इज अंडर रिव्यू। यानी जो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था 2025-26 का, वो कैलेंडर क्या है, अंडर रिव्यू है, ठीक है। मतलब उसकी पूरी तरीके से क्या हो रही है, उस कैलेंडर की जांच हो रही है और उसमें संभवतः कि कुछ है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। और जो मई और जून के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 1 मंथ मतलब आपके डिले हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में एसएससी फेज़ 11 का 12 का आपका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि जो एसएससी का जो कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है, उसमें थोड़ा बदलाव होगा। तो अब जो मई और जून के अंदर जो भर्तियां होने वाली थी वो आपकी 1 मंथ डिले हो सकती हैं, ठीक है। तो और इसमें आगे लिख रखा है कि द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी जो नया कैलेंडर है ना, जो जारी होगा ना, वो साइट के ऊपर आपको पब्लिश है वो कर दिया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है द ऑल द कैंडिडेट देयर फॉर एडवाइज्ड टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। तो एसएससी की तरफ से ये कहा गया कि जो कैलेंडर है उन्होंने जारी किया था वो कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है, यानी उसमें कुछ बदलाव होंगे आपके। और जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके जो मई जून के अंदर वो थोड़े डिले होंगे और उसमें उस कैलेंडर के अंदर आपके कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और जो आपकी जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो टीसीएस जो कंपनी करवाती है, उस मतलब टीसीएस पहले क्या थी कि पेपर भी वो स्वयं बनाती थी और यानी लैब भी है वो स्वयं प्रोवाइड है वो करवाती थी टीसीएस कंपनी। लेकिन अब है जो एसएससी है वो क्या कर रही है, कंपनी चेंज कर रही है एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की जो कंपनी है वो चेंज कर रही है, यानी जो टीसीएस जो एसएससी का जो एग्जामिनेशन कराती थी और जो लैब है वो प्रोवाइड कराती थी, मतलब लैब भी टीसीएस कंपनी स्वयं है वो उपलब्ध करवाती थी। लेकिन अब है जो एसएससी है वो नई कंपनी ढूंढ रही है, यानी जिसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई और जो लैब प्रोवाइड कराई उसके लिए अलग कंपनी ढूंढ रही है। तो एसएससी थोड़ा चेंजमेंट अब की बार है वो 2025 के अंदर कर रही है और इसके अंदर मतलब जो पेपर बनवाती है और जो पेपर लैब प्रोवाइड कराती है उन दोनों के लिए अलग अलग कंपनी है वो मतलब तलाश रही है। तो अब की बार है वो टीसीएस है वो टीसीएस की जगह दूसरी कंपनी है वो पेपर का ऑर्गेनाइज है वो करवाने वाली है और लैब का जो लैब प्रोवाइड कराती है वो भी एक अदर कंपनी है वो करवानी वाली है। तो एसएससी का ये बड़ा चेंजमेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब की बार वो हम चांस हैं टीसीएस है वो आपका एग्ज़ाम है वो करवाए, क्योंकि जो पेपर बनाती है टीसीएस से वो अब की बार है वैसा नहीं करेगी, क्योंकि दूसरी कंपनी है वो एसएससी उसको वेंडर देने वाली है। 2 कंपनियां आएंगी, जो एक तो लैब प्रोवाइड कराएगी और एक है वो एग्ज़ाम जो पेपर है वो बनाएगी। तो जो आपका जो वेंडर वो चेंज होने वाला है एसएससी का। तो बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। और जो दूसरा चेंज हुआ है वो भी आपको बताने वाले हैं। दूसरा चेंज आप देख सकते हैं जो कि एसएससी ने किया है वो है
आपको आधार कार्ड को लेकर। तो उन्होंने बताया कि जो अब की बार जो एसएससी की जो एग्ज़ाम होंगी वहाँ पर क्या होगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होगा, जो कि ऑथेंटिक होने वाला है। यानी बहुत अब की बार जो जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो बायोमेट्रिक होता है, तो वो अब की बार क्या रहने वाला है, आधार बेस्ड होने वाला है। क्योंकि जो एसएससी ओटीआर करवाती है ना, तो वो ओटीआर के अंदर अब आपका जो आधार कार्ड और जो आपके फिंगर वगैरह है वो सारी चीज़ लगेंगी, ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तब आपका जो पहचान होगी वो आधार जो बेस्ड होगी, ठीक है। तो आधार कार्ड की नंबर लगाकर और आपके फिंगर वगैरह लगवाकर चेक करेंगे कि जो कैंडिडेट आया वो सही है या नहीं है। तो अब की बार जो बायोमेट्रिक होने वाली है वो आधार बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो ये एक बड़ा चेंज है वो एसएससी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो और जो आधार कार्ड के अंदर क्या रहता है कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो एकदम सही होती है। क्योंकि आधार कार्ड के अंदर, क्योंकि अदर डॉक्यूमेंट में, बच्चों की डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, लेकिन आधार कार्ड के अंदर आपकी जो डॉब रहती है वो ऑथेंटिक रहती है, एकदम सही रहती है। तो अब की बात जो बायोमेट्रिक होगी वो आपकी आधार बेस से ही होने वाली है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन इट्स फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट विल बी एबल टू authenticate themselves using Aadhaar at time of online registration while filling up ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने कहा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो एसएससी की साइट पर, तब आपका आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा। और वहाँ पर भी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर भी आपकी आधार कार्ड के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और ठीक है, तो जो आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा वो आपकी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपका आधार बेस्ड है, वो आपका बायोमेट्रिक है वो रहने वाला है। तो इन्होंने आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एग्जामिनेशन एंड वाइल अपीयरिंग एट टेस्ट सेंटर टू टेक एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द कमीशन फ्रॉम मई 2025 ऑनवर्ड्स। सच आधार ऑथेंटिकेशन इज वॉलंटरी एंड इट्स इंटेंट एज ए मेजर टू प्रमोट द easy of engaging with the examination process। तो अब आपका जो फ्यूचर के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपका आधार कार्ड के द्वारा वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आधार कार्ड लगेगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपका आधार बेस्ड वो बायोमेट्रिक रहने वाला है, ठीक है। और ये बड़ा बदलाव है वो एसएससी ने किया है। और जो आपका जो नया कैलेंडर है वो कब जारी होगा, तो आपको मानकर चलो 1 मंथ के अंदर वो सारा जो कैलेंडर है वो मिल जाएगा। नया कैलेंडर जो एसएससी अब जल्दी ही जारी कर देगी, ठीक है। क्योंकि अब जो मई जून के अंदर जो भर्तियाँ होंगी वो थोड़ा डिले हो सकती हैं, ठीक है। तो अब है वो जल्दी है वो कुछ दिन के अंदर है वो एसएससी नया कैलेंडर है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगी। तो जैसे ही एसएससी नया कैलेंडर जारी करेगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट वो मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी एसएससी वो कैलेंडर जारी करे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।